जय हिंद दोस्तों। हम मासा एवं लासा यानी कि महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक के बारे में पढ़ रहे थे। इसका आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 से पहले पढ़ चुके हैं और उससे आगे के जो क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। इंग्लिश में एचसीएफ एलसीएम कहते हैं। ठीक है, यदि इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्ले लिस्ट की, तो वहाँ से आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैप्टर वाइज हम कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप रेगुलर फॉलो करिएगा, डेली आप क्लास जरूर अटेंड करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याएं 1, 2 और 3 के अनुपात में हैं तथा इनका महत्तम समावर्तक 12 है, तो ये संख्या कितनी होंगी हमें बताना। महत्तम समावर्तक मतलब क्या होता है? एचसीएफ। देखिए तीन संख्याओं का अनुपात दिया 1, 2, 3 और इनका एचसीएफ का है 12 है, तो ये संख्या कितनी है। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो जितना भी आपका एचसीएफ हो और अनुपात में संख्या है तो एचसीएफ का संख्याओं अनुपात में गुणा कर दें। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगवाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो संख्या होंगी 12, 24, 36। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 और 6 का हमें मासा यानी कि महत्तम समवर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना है। देखिए 0, 6 एचसीएफ कैसे निकालते हैं? बड़ी संख्या मुझसे छोटी संख्या से भाग लगाते हैं। 0 से 6 में भाग जाएगा क्या? 0 के पहाड़े में कहीं पर भी देखें 6 आएगा क्या? नहीं आएगा। जब ऐसी कंडीशन बने यानी कि क्या होगा? इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका डी। समझ में आ गया? चलिए सारे क्वेश्चन वही हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और सारे टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा। देखिए जैसे ही हमारा मैथमेटिक्स आगे होगा और हो सकता है पहले ही मैं आपके लिए कंप्यूटर और पंचायती राज है ना अभी स्टार्ट कर दूं, और इसके बाद आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं एमपी जीके हो गया और पटवारी के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा। दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में हैं। यदि इनका मासा यानी कि एचसीएफ 4 हो तो इनका लासा कितना होगा वो हमें बताना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर मासा क्या है? एचसीएफ है। एचसीएफ कितना है? 4 है। तो इनका लासा कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए मासा जब 4 है तो संख्या कैसे निकालते हैं? जैसे एचसीएफ हमारे पास है और संख्याओं का अनुपात है। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा कि एचसीएफ का अनुपात में गुणा कर देंगे, 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4, 5, 20, 4, 6, 24, तो संख्या होंगी 20 और 24। अब इनका लासा कितना होगा? ठीक है, या तो आप गुणनखंड विधि से इनका लासा निकाल दें। ठीक है, ये फिर आपके पास दो तरीके हैं। आपकी पहली संख्या आ गई, दूसरी संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 4 से 6 कट जाएगा, 4, 6 नीचे आएगा ना, 4, 4, 6, 24, 6 दूनी 12, कितना आएगा? एलसीएम आ गया आपका 120। या फिर 20 और 24 का गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हैं, तो 120 इसका एलसीएम होगा। देखिए कितने जल्दी क्वेश्चन बन जाते हैं। और जितने भी हम क्वेश्चन समझ रहे हैं यहाँ पर लैंग्वेज आप ध्यान दीजिएगा, बाकी संख्या चेंज जब भी होंगी तो आसानी से कर पाएंगे। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन लगेगी आपके लिए, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जो क्लास है वो मिस नहीं होने देना चाहता, इसलिए इसको कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समवर्त कितना है? 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या में बताना है। क्वेश्चन को पहले समझिएगा कि 12 के दो गुणज यानी कि इसके दो गुणनफल, आगे के जो गुणज यानी क्या होता है? 12 दूनी 24, 12 36, यानी कि 12 के पहाड़े की बात कर रहे हैं ना, यानी कि 12 का मल्टीपल होगा। 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समवर्तक कितना है? कोई दो संख्या है 12 की मल्टीपल, उनका एलसीएम है 1056। इनमें से कह रहा है कि एक संख्या तो 132 है और दूसरी जो 12 की मल्टीपल होगी वो दूसरी संख्या क्या है वो हमें बताना है। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए जो 132 है वो भी कैसी है? 12 की मल्टीपल एक संख्या, दूसरी संख्या भी 12 की मल्टीपल होगी, जैसे कि 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36 है ना,
12 चौक 48। अब हमें पता नहीं कौन सी मल्टीपल संख्या होगी, यानी कि 12 से मल्टीपल हम मान के चलते हैं वो संख्या 12x है, ठीक है ना। x की अब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। एक संख्या इतनी है दी है और दूसरी संख्या इतनी है। अब बात को समझना है, यहाँ पर लिखा है दो, देखिए एक संख्या इतनी हो गई, दूसरी हमने इतनी मान ली। दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना दिया है 1056, यानी कि 132 और 12x, इसका एलसीएम दिया है 1056। तो पहले इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाला है, इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। देखिए इसमें x ज़रूर आएगा, तो x तो आएगा ही, 132 और 12 इसका एलसीएम निकाल दें, ठीक है। पहले हमें यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि 12 का ही मल्टीपल है ना 132, जब मल्टीपल आए तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो जो बड़ी संख्या होगी वही एलसीएम होगी 132। मल्टीपल कैसे है, जैसे 132 में 12 के भाग लगा के चेक भी कर सकते हैं, 12 कम 12 एक बचा, 12 कम 12, यानी कि 12 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 132 आ जाएगा। तो जब भी दो संख्या हो और एक का मल्टीपल दूसरी संख्या हो, जैसे कि साइड में समझाता हूँ, 2 4 है, 2 का मल्टीपल 4 है तो एलसीएम बड़ी संख्या ले लीजिए। 12 का मल्टीपल 132 है तो एलसीएम आ गया 132, एक्स कॉन्स्टेंट है तो एक्स, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 132। अब लिखा भी है कि दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तक कितना है 1056, तो इन दोनों का तो एलसीएम इतना आया, तो बराबर किसके होगा 1056। कितनी बात समझ आई, क्योंकि ये भी दो संख्याओं का ही एलसीएम है ना, तो दो संख्याओं का एलसीएम हमने यहाँ पे देखा और बराबर यहाँ पे, तो x बराबर 1056 बटे जो 132 से नीचे आ जाएगा। काट दीजिए, पीछे हम देखें 4 से 2 अंक में जा रहा है क्या, यहाँ पे देखें जा रहा है तो यहाँ भी जा रहा है, 4 से काट देते हैं। 4 तिये 12 एक बचा, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 2 बचे, 4 6 24 एक बचा, 4 4 16। यहाँ पे देखें 11 से देखें, 11 दूनी 22 4 बचेंगे, ठीक कट जाएगा। 11 तिये 33, 11 दूनी 22 4 बचे, 11 4 44, 3 से 3 7 21 3 8 24। x बराबर मिल गया हमें कितना 8। दूसरी संख्या पूछिए, दूसरी संख्या हमने 12x मानी थी, तो 12 गुणा x की वैल्यू 8 है, तो 12 8 96, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 96 होगी। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और आपका प्यार सपोर्ट रहा तो जल्दी ही हम डिजिटल बोर्ड भी लेंगे आगे कभी, है ना। लेकिन आप ट्रस्ट रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपके सामने डिजिटल बोर्डों पर बहुत बड़ा चढ़ाकर बताए जाते हैं, बस मैं आपके सामने ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बातें नहीं करता, क्योंकि जो रियल कंटेंट है वो रियल है। बस मैं हमारे पास यहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है उतने, तो यहाँ पे हम लिखकर हम इस तरीके से आपको पढ़ाते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पढ़ कैसे रहे, बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, ठीक है। इनका लघुत्तम समावर्त है 84। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है हमें बताना है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, जब एचसीएफ होता है, यहाँ तो क्या है एलसीएम, एचसीएफ होता है तो सिंपल अनुपात में गुणा कर देते हैं, वो दो संख्या मिल जाती हैं। लेकिन एलसीएम होता है तो ऐसा नहीं करना, तो एलसीएम में इनको देखेंगे, एलसीएम के लिए इसको मान लें 3x संख्या और दूसरी है 4x, ठीक है। और इनका एलसीएम कितना है, इनका एलसीएम दिया है 84। 3 और 4 अलग अलग संख्या है तो एलसीएम गुणा हो जाएगा, 4 तिये 12, x कांस्टेंट है तो 3 और 4 का एलसीएम आया 12, और इन संख्याओं का एलसीएम दिया है 84, तो एलसीएम बराबर एलसीएम, x बराबर 12 नीचे आएगा 84 बटे 12। 12 के पहाड़े में 84 कितनी बार आते हैं, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84। x बराबर आ गया दोस्तों 7। तो यहाँ पर दो संख्या पूछी, एक है 3x और दूसरी है 4x, तो यहाँ पे बड़ी संख्या बड़ी कौन सी होगी 4x, तो 4 x की वैल्यू रखेंगे 7, 7 चौके 28, तो बड़ी संख्या हो गई आपकी 28। छोटी पूछी होती तो यहाँ पे रखते 7 21 हो जाती, तो बड़ी संख्या यहाँ पे कितनी होगी 28। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 29 तथा लघुत्तम समवर्तक कितना है 4147 है। इन संख्या का योग कितना है वो बताना है। देखिए दो संख्या है जो 29 से तो बड़ी हैं, जिनका एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समवर्तक है 29 और एलसीएम है कितना
4147। आपको परीक्षा में ऐसा लिखना नहीं है, ठीक है। अब इन संख्याओं का योग पूछा, पहले भी दो संख्या निकालना है फिर उनको जोड़ देंगे। तो देखिए हम यहाँ से संख्या मान लेते हैं। एचसीएफ कितना है 29, तो मान के चलते हैं वो संख्या है 29x और 29y। एचसीएफ के थ्रू हम संख्याओं को मान लेंगे, मान लिया। अब क्या देखिए एक संख्या इतनी हो गई दूसरी इतनी हो गई। अब एक फॉर्मूला देखिए, हमने देखा था कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर क्या होगा एचसीएफ। एचसीएफ है 29 इंटू एलसीएम। एलसीएम है 4147। इतनी बात क्लियर है। देखिए 29 और 29 दोनों बटे में जाएंगे नीचे, तो इस 29 से इस 29 को काट दे तो x इंटू वाई बराबर, अब देखिए एक 29 बचा तो 4147 है, इसमें नीचे 29 से भाग लगा जाएगा। 29 से भाग लगाइए, साइड में लगा लेते हैं 4147 में। 29 से एक बार जाएगा 29, कितना बचेगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना बचेगा 1 4। अब मोटा मोटा 30 मान लें तो 4 3 12, 4 से जाएगा लगभग 9 दूनी 18 27 9 चौके 36 और सिलाई 3, 4 दूनी 8 और 3 11। तो कितने बचेंगे यहाँ पर 8 उतारे यहाँ पर 7। तो 3 बार में देखें तो 9 दूनी 18 9 3 27, 2 सिलाई 3 दूनी 6 2 8, यानी कि 143 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। 29 से काटेंगे कितना आएगा 143। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए वो संख्याएं तो हमने 29x और 29y मान लिया था। यहाँ पे x और y की वैल्यू मिल जाए तो यहाँ पे रख देंगे तो दोनों संख्या आ जाएंगी और दोनों को फिर जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमें मिला क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात है, x गुणा y बराबर मिला 143। यानी कि 143 को ऐसे दो संख्याओं में हम ब्रेक कर दें जो आपस में किसी संख्या से ना कटती हो, है ना। तो कैसे करेंगे इसको देख लीजिए आप। इस तरीके गुणन फैक्टरी कर दीजिए इसके। 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, 11 से। 11 एकम 11, 3 बचे 11 33 और 13। तो 11 इंटू 13 करेंगे 143 मिलेगा। 11 और 13 किसी भी इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 11 इंटू 13 x इंटू वाई बराबर लिख सकते हैं इतना। तो x बराबर कितना हो गया 11 और y बराबर कितना हो गया 13। बात समझ आई, x बराबर 11 और y बराबर 13। तो यहाँ पे रख दें हम 29 गुणा 11 और यहाँ पे रखें 29 गुणा 13। यहाँ तक कोई समस्या? तो 11 9 99, हसलाई 9, 11 दूनी 22 और 9 31, 13 नम 117, असलाई 11, 13 दूनी 26 और 11 कितने होंगे 7 और 37, यानी कि 377। एक संख्या होगी 319 और दूसरी होगी 377। अब इन दोनों का हमें योग भी बताना है ना, जो पूछे वो हमारा आंसर होगा। कर दीजिए 10 6 16, असलाई 1 8 और 1 9 और यहाँ पे 3 3 6, यानी कि 696। 696 ऑप्शन में देखिएगा बी। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इस तरह के प्रश्न जो होते हैं समझने के ऊपर है हमारा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय लेगा 1 से 1.5 मिनट, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी हो जाएंगे, कुछ प्रश्न हमारे 1 से 1.5 मिनट लेंगे ही लेंगे। ठीक है, लेकिन गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए अब देखिए इन इस तरह के प्रश्न जो है ना, इनको थोड़ा सा हार्ड लेवल के प्रश्न भी कहा जाता है, लेकिन हम ध्यान से इसको करते हैं तो बहुत ही ईजीली हो जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। देखिए हम नेक्स्ट सवाल को समझते हैं। दो संख्याओं का योग है 36, इनका महत्तम समवर्धक है 3 और लघुत्तम समवर्त है 105। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना। व्युत्क्रम यानी कि उल्टा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का योग है 36, तो मान के चलते हैं एक संख्या है x और दूसरी है y। इन दोनों का योग होगा 36। ठीक है, और आगे लिखा है कि इनका महत्तम समवर्तक 3 है ना, HCF 3 है और LCM कितना है 105। तो अब हमें देखिए हमें डायरेक्ट अभी सॉल्व करना सीख के फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर क्या होगा HCF इंटू LCM। इतनी बात क्लियर है।
तो x इंटू वाई बराबर कितना होगा, 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15, 1 और 3 एकम 3, इतना आ गया। x इंटू वाई बराबर 315, x प्लस वाई बराबर 36। व्युत्क्रमों का योग निकाल लें इन संख्याओं का, यानी कि x है इसका व्युत्क्रम 1/x, y है इसका व्युत्क्रम 1/y, इनका योग, व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, इसको हमें निकालना है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करें तो नीचे से एलसीएम लेंगे तो x इंटू वाई आएगा, एक्स वाई यहाँ पे रखें, एक्स एक्स कट जाएगा, वाई मिलेगा, और यहाँ पे रखेंगे वाई से वाई कट जाएगा, x मिलेगा। इसको देखिए प्लस में है ना, तो दोनों को आगे पीछे भी लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे पता ही है कितनी है, 36, और x इंटू वाई की वैल्यू भी हमें पता है 315। कट रहे हैं, किससे काट दें, 3 से ही कट रहे हैं, 3 से काट, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, भागने जाने 0, 3 5 15, फिर 3 से 3 चौके 12, 3 3 9, 1 बचा, 3 5 15, आंसर आया कितना, 4/35। तो 4/35 आपका उत्तर होगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी जरूर करना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे, देखिएगा कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है 17 और लघुत्तम समापवर्तक है 714। तो इन संख्याओं का योग कितना है। देखिए यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं, 3 अंकों वाली है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो संख्या आएगी वो ऑटोमेटिक ही हो सकता है 3 अंक की हो सकता है, क्या होगी, है ना, अब लिखा है तो यहाँ पे लिखा है महत्तम समापवर्तक 17 है, यानी कि एचसीएफ 17 है और एलसीएम कितना है, 714 है। तो इन संख्याओं का योग निकालना है। अब हमें थोड़ा सा स्टेप कम लिखना है ना, तो अब संख्या देखिए, एचसीएफ दिया और एलसीएम दिया, कुछ नहीं दिया, और संख्याओं का योग पूछा है। पहले वो संख्या निकालेंगे, जब इस प्रकार का सवाल आए तो एचसीएफ के थ्रू संख्या मान है, एचसीएफ 17x मान लें और 17y, दो संख्या मान ली। अब हमने अब देखिए और कुछ पता नहीं है, इनका योग निकालना है ना, इन संख्याओं का क्या निकालना है, योग। इस प्रकार से x और y की वैल्यू पता चल जाएगी, इन दोनों में रख के और सॉल्व कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ दो संख्या हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, इतना हमें पता है। तो एक 17 से 17 काट दें क्योंकि नीचे अंक कट जाएंगे, तो x गुणा y बराबर 17 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब इस 17 से इसको काटते हैं। ठीक है, 17 से इसको काटें, 17 34, 17 चौके 68, कितने बचेंगे, 68 3, 17 दूनी 34। तो x इंटू वाई बराबर आ गया 42। अब इसके आप ऐसे दो टुकड़े कीजिए, इसको दो संख्याओं में ब्रेक कीजिए जो आपस में ना कटते हों या इनमें कॉमन फैक्टर ना हो। हम इसको करें 6 7 42। ठीक है, आपस में देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, तो x बराबर 6 और y बराबर 7 ले सकते हैं यहाँ से, x बराबर 6 और y बराबर 7। तो यहाँ पे रख दें, x बराबर 6 रखें, तो 17 चौके 68, 17 5 85, 17 छंगे 102, और 7 रखेंगे, 17 छक्के 102, 17 7 119, कर दीजिए इन दोनों प्लस 9 2 11, असला 1 1 और 1 2, और यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे देखिएगा 221। बात समझ आई, 221। तो कोई समस्या हुई यहाँ तक, नहीं हुई। इसी तरीके से हमें मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट पढ़ना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 72 है। यदि इन संख्याओं का योग दिया है 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी है वो हमें बताना। बड़ी संख्या भी पूछ सकता था इसमें, देखिए इसमें सिर्फ लिखा है कि दो संख्याओं का मासा यानी कि एचसीएफ और एलसीएम 12 और 72 है, यानी कि एचसीएफ दिया है 12 और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इसमें दिया है 72। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि इन संख्याओं का योग 60 हो, यानी कि जो भी संख्या आएंगी उनका योग कितना है 60 हो, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए जब हमें और कुछ पता नहीं होता तो एचसीएफ के थ्रू वो संख्या मानते हैं। एचसीएफ 12 है
तो वो संख्या मान लें 12x और 12y, दो संख्या मान ली। क्वेश्चन में कह रहा है इन संख्याओं का योग 60 है, ठीक है। तो इन संख्याओं का योग यानी कि दोनों को प्लस करा 60 हो गया। दोनों में से 12 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई, 12 कॉमन आके बाहर गुणा में आएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, 60 के नीचे बटे में, है ना। तो 12 5 60, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x प्लस वाई बराबर मिल गया 5। यहाँ तक कोई समस्या समझिएगा, है ना। थोड़ा सा हार्ड लेवल का प्रश्न है। अब आगे हमें और कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें दूसरा क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि फर्स्ट संख्या 12x, दूसरी 12y इंटू सेकंड संख्या बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है, ये पता है हमें। एक 12 से एक 12 काट दीजिए, एक 12 बचेगा तो ये 12 से 72 कटेंगे, 12 5 60, 12 6 72, यानी कि x इंटू वाई बराबर आ गया 6। बस हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5 है और x इंटू वाई बराबर 6 है। अब इसमें से हमें छोटी संख्या निकालना। अब क्या तरीका हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसका अब तरीका होगा कि हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ओपन करें, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इतनी बात क्लियर है। एक बार इसको प्लस में ओपन करा, इसी प्रकार से आप साइड में ही इसको एक बार माइनस में भी ओपन करेंगे। माइनस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखिए दोनों को सेम करना है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस। एक्स प्लस वाई, इसका मान पता है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनकी वैल्यू पता नहीं है। एक्स वाई की वैल्यू पता है, 6 6 दूनी 12, 12 इस साइड आएंगे घट जाएंगे, कितना बचेगा 13। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास पता है 13 है। अब इसको सॉल्व करें, एक्स माइनस वाई पता नहीं है पता, तो ब्रैकेट में रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली 13 है, और एक्स इंटू वाई 6 है, 6 दूनी 12, 13 में से 12 जाएंगे, एक बचेगा, और स्क्वायर उस साइड है, एक पे रूट लगेगा तब भी कितना आएगा, एक ही आएगा। अब यहाँ पे समझते हैं एक्स प्लस वाई, इसको इक्वेशन 1 दे दें, एक्स माइनस वाई इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना, 5 और एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो जोड़ने पर वाई से वाई कट जाएंगे, 2x, 5 और 1 6, एक्स बराबर कितना आएगा, 2 से 6 कटेगा 3 बार, एक्स बराबर आया 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, छोटी संख्या तो हमने देखी 12x और 12y, तो यहाँ से y भी निकाली, पता नहीं हमें ना, दोनों में रखना पड़ेगा। 3 यहाँ पे रखेंगे तो 5 उस साइड आएंगे, तो y बराबर कितना मिलेगा, 2, 5 से घट जाएगा, x और y की हमें मान आ गए। तो 12x 12y माने थे, तो x 3 रखेंगे, 12 भारतीय 36, y 2 रखेंगे, 12 दूनी 24। अब दो संख्या आ गई, क्वेश्चन में छोटी पूछा है, छोटी होगी 24, बड़ी पूछता तो 36, ठीक है। तो ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखिए परीक्षा में सभी तरह के प्रश्न आते हैं, इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं और थोड़े से हार्ड भी आते हैं। हार्ड प्रश्न सिर्फ जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उनसे ही बन पाते हैं, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है वो इजी तो बना पाते हैं, कुछ मॉडरेट ही बना ले जाते हैं, लेकिन जो हार्ड टाइप के प्रश्न है वो नहीं बना पाती है, उन्हें बहुत ज़्यादा समय ख़राब कर देते हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में 4-5 जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो सकता है ना। चलिए हर चैप्टर में ऐसे 2-4 टाइप के प्रश्न जरूर आते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। दो संख्याओं के मासा यानी कि HCF, मासा तथा लासा यानी कि LCM, मासा तथा लासा का योग है 680 है। यदि लासा मासा का 85 गुना हो, ठीक है, इसको समझिएगा ध्यान से, लासा जो है LCM HCF का 85 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या में निकालना है। अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पे कहा है कि HCF और LCM, ठीक है, इनका योग कितना है 680 है। इतनी बात समझ में आ गई।
अब आगे कह रहा है यदि एलसीएम कैसा है, एचसीएफ का, एचसीएफ जितना है इसका 85 गुना है ना। तो बड़ा ये है तो छोटे में करना पड़ेगा, एलसीएम एचसीएफ का गुना है तो जिसका गुना है उसमें 85 गुणा करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ का 85 गुना है। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पे समझिएगा, और यहाँ पे अब क्या कह रहा है, एक संख्या 56 है तो दूसरी निकालना है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम बराबर, जो एलसीएम यहाँ पे है इसकी जगह पे हम एचसीएफ इंटू 85 लिख सकते हैं। एचसीएफ इस एलसीएम की जगह पे लिख रहे हैं एचसीएफ गुणा 85। बस समझ आई, लिख सकते हैं ना, एलसीएम बराबर इतना है तो इस एलसीएम की जगह पे हम इतना लिख दिया 680। दोनों से एचसीएफ देखिए कॉमन आ रहा है एचसीएफ, ठीक है, इसमें से कॉमन ले लें, एचसीएफ कॉमन आ रहा है। देखिए एचसीएफ कॉमन आ रहा है। देखिए अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक है, समझिएगा, मैं अभी समझाता हूँ। एचसीएफ दोनों से पहले कॉमन आ रहा है, यहाँ से यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे 85 ना होकर ये 84, मैंने चेंज भी कर दिया था अभी इसको, है ना, मुझे लगा कि यहाँ पे मिसप्रिंट है जबकि सही है, ठीक है, 84 है यहाँ पे। तो एचसीएफ कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे कितना बचा 84, ठीक है। तो बराबर कितना होगा 680। तो 84 कितना हो जाएगा 85, 84 एक कितना होगा 85, 85 कहाँ जाएगा 680 के बटे में चला जाएगा। अब इसको काटिए, 17 5 85, 17 चौके 68, 5 से 5 8 40। अब आपके सामने एचसीएफ निकल कर आ गया 8, ठीक है, एचसीएफ निकल के आ गया 8। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ आगे एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ यहाँ पे 8 रखें, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख, अच्छा ठीक है, एचसीएफ आगे एलसीएम क्वेश्चन में दिया है कितना है 84 है, ठीक है, नहीं 84 नहीं है, यहाँ पे दो संख्याओं का मासा तो लासा का योग 680 है, यदि लासा मासा का 84 गुना है, ठीक है। यानी कि एलसीएम यहाँ से निकाल सकते हैं, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 8 रखेंगे, उस साइड जाएंगे माइनस हो जाएंगे तो एलसीएम आ जाएगी, या फिर यहाँ से भी। देखिए एलसीएम यहाँ से निकालें, हमें गुणा नहीं करना, 8 यहाँ पे रख दें केवल, 8 गुणा 85 जी आपका आ गया क्या एलसीएम। गुणा नहीं करना अभी हमें ना कैलकुलेशन। अब एलसीएम भी है, एचसीएफ भी, और एक संख्या दूसरी निकालना है। तो हमें पता है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ इंटू क्या होता है एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पे कितना है, इतना है। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं है। अब हमें देखिए गुणा नहीं कर रहा है ना, अब जो पहली संख्या इसको बटे में ले जाएंगे तो दूसरी संख्या के लिए जाएगी 8 गुणा 85 और बटे में कितना आ गया 56। तो 8 से कैंसिल करें, 8 2 7 56, ठीक है, इतनी यहाँ पर कैंसिल हो गया। यहाँ तक कोई समस्या। और देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए 84 गुना, तो यहाँ भी सुधार कर लीजिए ना, 84 और यहाँ भी 84 होगा ना, क्वेश्चन में 84 है तो इसको भी सुधारना पड़ेगा। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 12 अट्ठे कितने हो जाएंगे 96। तो सेकंड संख्या आपकी कितनी आएगी 96। बात समझ आई, ये हार्ड लेवल के प्रश्न है। तो 96, तो आंसर भी आपको सुधारना पड़ेगा ना। मैंने इसमें क्वेश्चन में मैंने सोचा मिसप्रिंट है तो मैंने सब कुछ इसमें चेंज कर दिया था ताकि आपको पैटर्न समझ आ जाए, है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पर समझ में आ रहा है कि सही है तो फिर ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया सी वाला 96। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं है। चलिए अब हम आगे 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं, फिर इससे आगे 1-2 वीडियोज़ में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी दो संख्या इनका एलसीएम 120, तो ऑप्शन में से कौन सी संख्याएं
इनका एचसीएफ नहीं हो सकती, यानी इन संख्याओं का एचसीएफ समवर्तक नहीं हो सकती। ठीक है, बात समझ आ रही है। यानी कि दो संख्याओं का एलसीएम तो है 120। अब चार ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक नहीं हो सकती। मान के चलिए कोई भी दो संख्या आपके सामने दो कुछ भी हो सकता है ना, 30 40 है ना, कुछ भी संख्या है, इनका एलसीएम तो 120, लेकिन इन संख्याओं का एचसीएफ ऑप्शन में से कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो भी उन संख्याओं का एचसीएफ आएगा वो इस एलसीएम को पूरी तरह विभाजित करेगा। तो ऑप्शन से चेक करते हैं, 8 से कैंसिल करें, 8 एकम 8, 4 बचेगा, कट रहा है, यानी कि ये हो सकता है। 12 से करें तो कट रहा है, 24 से भी कट रहा है, 24 5 बार में, लेकिन 35 से नहीं कट रहा है। तो जिससे नहीं कट रहा वो इसका क्या हो सकता है, एचसीएफ नहीं हो सकता, है ना। तो हमारा आंसर 35 होगा। बात क्लियर है। चलिए, अब आज के लिए हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है 306 और 657। 306 कोई धारा होती है क्या, कमेंट से बताना, है ना। 306 तथा 657 का महत्तम समवर्तक 9 है, तो लघुत्तम समवर्तक निकालना है। यानी कि दो संख्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इनका मासा है तो लासा, यानी कि एलसीएम निकालना है। सिंपल है ना। तो 9 से भाग लगा दें, 9 से इसको ही काट दें, तो मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ। 9 7 63, 2 बचेंगे, 9 2 9 3 27। अब कर दीजिए, 73 से गुणा कर दें, एलसीएम हो जाएगा। अच्छा, 2 बार 6 18, 3 3 9, 7 6 42, 7 21, कितना आएगा 8 3 13 1 2 2, 22 338। तो 22 338 एलसीएम होगा। ए वाला राइट आंसर। यहाँ तक कोई समस्या। चलिए, इससे आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट्स करके बताना, और चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ वहीं पर मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।